तो पिछले वीडियो में हमने एक बेसिक मेथड आपको पढ़ा दिया था, किसी वजह से वो वीडियो ब्रेक हो गया। चलिए एक चेंज और करते हैं। कैलकुलेट, थर्ड पार्ट लिखिए। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ब्रैकेट में मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, about an axis perpendicular to the rod passing through a point which divides the rod internally in the ratio of 1:2. ये जस्ट एक क्वेश्चन दिया है हमने आपको ये बताने के लिए कि अगर एक तरीका आपकी समझ में आ गया तो उसे कैसे अप्लाई करेंगे। अब जो एक्सेस है वो उसे डिवाइड कर रहा है 1:2 में। अब इसकी भी थ्योरी जो लिखोगे तो सिर्फ एक शब्द का फर्क आएगा। जैसे हमने कहा था पहले केस में पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, दूसरे में कहा था पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड, इसमें कहेंगे पासिंग थ्रू अ पॉइंट विच डिवाइड्स द रॉड इंटरनली इन द रेशो 1:2। 1:2 का मतलब हो गया 1/3 2/3, 1:2, 1/3 2/3, L/3 2L/3। बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, लेंथ dx, मास dm, डिस्टेंस x, di dm इंटू एक्स स्क्वायर m अपॉन l एक्स स्क्वायर dx, कैसे करेंगे। लेफ्ट में है L/3, राइट में 2L/3। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस, एट L² अपॉन 27 प्लस L3, और ये हो गया 9L³ अपॉन 27, टू L/3, नहीं 27 नहीं, 3 भी तो आएगा यहां से, 81। और ये आ गया 9L³ अपॉन 81, और ये आ गया
ml²/9। तो हमने आपको एक तरीका सिखा दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। फिलहाल हम थ्योरम पढ़ाएंगे अब आपको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उससे इतने सारे डेरिवेशन नहीं करने होते हैं। एक डेरिवेशन अगर, एक रिजल्ट अगर आपको पता है तो उससे बाकी रिजल्ट सीधे सीधे निकल जाते हैं। वो कैसे निकलेंगे वो तो खैर बाद की बात, जब थ्योरम पढ़ाएंगे। अभी हमने आपको सिखाया है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। एक तो हमने सेंट्रल एक्सिस, एक एंड एक्सिस, एक आर्बिटरी एक्सिस ले लिया। ये बताने की कोशिश थी कि एक्सिस को अगर हम चेंज करते हैं तो किस जगह पे चेंज आएगा। एक्सिस को अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज आएगा जो लिमिट पुट करते हैं उसमें, बाकी मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक सबका डेरिवेशन एक जैसा चला है। चलिए अगला शुरू करते हैं। हेडिंग डालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग about an axis perpendicular to the plane of ring, passing through center of the ring, ब्रैकेट में लिख लें, इसे कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। जैसे साइकिल का पहिया, ये रिंग होती है और ये एक्सिस होती है, इसके अबाउट घूमता है। तो एक्सिस जो है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास हो रही है, सेंटर से। एक रिंग कंसीडर कर लिया। ये एक्सेस हो गया, 3D फिगर बनाई है, रिंग सर्कुलर है। मास ऑफ रिंग m, रेडियस ऑफ रिंग r, circumference of ring 2 pi r, mass per unit length of ring m upon 2 pi r। यहाँ तक तो कोई दिक्कत समझ में आई नहीं मुझे। रिंग का मास m है, रेडियस r है, सरकमफेरेंस हो गई 2 पाई r, तो यूनिट लेंथ का मास हो गया m अपॉन 2 पाई r। लिख लें जरा थोड़ा सा। कंसीडरिंग a uniform circular ring, of mass स्मॉल m, स्मॉल m यूज किया है, रेडियस स्मॉल r, rotating about an axis, perpendicular to the plane of ring, passing through center of the ring, perpendicular to the plane of ring
पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग। चलो इतना लिखो, फिर शुरू करें डेरिवेशन। चलो देखो आगे, हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया, लेंथ मान ली dl, मास dm, और जो एंगल सबटेंड कर रहा है एलिमेंट सेंटर पे, वो एंगल मान लिया डी थीटा। ठीक, एक एलिमेंट कंसीडर किया, इस एलिमेंट की लेंथ है dl, मास है dm, एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा। एलिमेंट की डिस्टेंस वही होगी जो रेडियस है, क्योंकि एलिमेंट तो सरकमफेरेंस पे है। आपको एक फार्मूला पता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएल की वैल्यू हो गई आर डी थीटा, और डी एम की वैल्यू हो गई लैम्डा डीएल। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो डीएम हो गया एम अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, एम अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। देखें, considering an element of length dl, mass dm, subtending an angle d theta, subtending an angle d theta at the center of ring. At the center of ring, let moment of inertia of this element about the axis of rotation, is di, तो di अब तक कैसे लिखते आए हैं, dm इंटू एक्स स्क्वायर की जगह dm इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी, m अपॉन 2 पाई डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दिया, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन डी थीटा। एक कंप्लीट सर्किल है तो एंगल 360 डिग्री हुआ, और लिमिट आ गई 0 से 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री है तो पता, देखो यहां तक
चलो जी इंटीग्रेट कर लेते हैं। आई एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ गया एम आर स्क्वायर। देख लो, तो अब तक 3 डेरिवेशन करवाए हैं रॉड के एंड एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, वो एक्सिस जो 1:2 में डिवाइड कर रही थी उसका था ml स्क्वायर बाई 9, और रिंग का हमने डेरिवेशन करवाया है आपको एम आर स्क्वायर। ये कौन सी एक्सिस है? जो रिंग के सेंटर से पास हो रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगला हम डेरिवेशन करवाने जा रहे हैं डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का। इस मोमेंट पे आपको जो करना है वो सुन लें, वीडियो को क्लोज कर देना है, और जितने 4 डेरिवेशन अब तक हमने करवाए हैं आपको उन चारों की रफ कॉपी पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, 1 टाइम प्रैक्टिस। जो तरीका सिखा रहा हूँ उससे काम करेंगे तो चीज़ें समझ में भी आएंगी। मैं लगातार डेरिवेशन करवाता चला जाऊँ, आपको समझाता चला जाऊँ, थोड़ी देर के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो रेगुलर क्लास चलती है ऑफलाइन, उसमें क्या होता है, बीच में एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं, कहीं किसी से कुछ पूछ लेते हैं, तो उसमें टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, चीज़ें समझ में आ जाती है। अब इसमें यह पॉसिबल नहीं है, तो हमने तरीका बताया है, इस डेरिवेशन को लिखने के बाद वीडियो को आप क्लोज करें और 4 डेरिवेशन जो अब तक हमने करवाए हैं इनकी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करें एक बार। उसके बाद अगला डेरिवेशन जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसे आप देखें। तो इस मोमेंट पे आपको वीडियो क्लोज करके हल्की सी एक प्रैक्टिस करनी है ताकि अगला समझ में आ जाए। चलिए हेडिंग डालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। Moment of inertia of a circular disk about an axis perpendicular to the plane of disk, perpendicular to the plane of disk passing through center of the disk। इसे भी सेंट्रल एक्सेस कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लें सेंट्रल एक्सेस। मास ऑफ डिस्क m, रेडियस ऑफ डिस्क r, एरिया ऑफ डिस्क पाई r स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया
m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब जरा यहाँ ध्यान दें, थोड़ा चेंज आया है। अब तक हम लेके चलते थे मास पर यूनिट लेंथ, अब ये डिस्क है तो हम लेके चलेंगे मास पर यूनिट एरिया। अब तक हम क्या करते थे कि एलिमेंट कंसीडर करते थे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते थे। यहां तो ऐसा एलिमेंट कंसीडर नहीं होगा, कोई पार्टिकल कंसीडर नहीं होगा, तो डिस्क का जो डेरिवेशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ रिंग होगा। जो डेरिवेशन हम कर चुके वो डेरिवेशन आगे यूज होगा। फिलहाल आराम से समझाऊंगा, ये डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, को बहुत मुश्किल नहीं, धीरे धीरे समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब तक क्या था, एलिमेंट कंसीडर करा, मास डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दिया। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे बताते हैं। फिलहाल लिखें, कंसीडरिंग a uniform circular disk, considering a uniform circular disk of mass small m, radius small r, rotating about an axis, perpendicular to the plane of disk, passing through center of the disk, सेंटर ऑफ द डिस्क। इसे इतना लिख लें जितना मैंने बोर्ड में बताया है, उसके बाद मैं समझाना शुरू करता हूं। अब हमने बताया था डेरिवेशन हमें करना कैसे है, तो हमें एक फार्मूला पता चल चुका है, किसका, रिंग का। रिंग का फार्मूला हमें पता है mr स्क्वायर। अब जरा डिस्क को इस तरीके से देखें, ये है डिस्क, ये साइड व्यू बनाया था, ये ऐसे टॉप व्यू बना दिया। हमने एक रिंग कंसीडर कर ली, एक रिंग कंसीडर कर ली, इस रिंग की रेडियस है x, इस रिंग की थिकनेस है dx, रिंग का मास है dm और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है di। डेरिवेशन का बेसिस क्या है? डेरिवेशन का बेसिस है, अगर हम छोटी छोटी रिंग, छोटी फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी रिंग जोड़ते चले जाए तो डिस्क बन जाएगी। जैसे रॉड है, हम कहें छोटा एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, इन्हें जोड़ते चले जाएं तो पूरी रॉड बन जाएगी। अभी हमने सर्कुलर रिंग कंसीडर किया था, छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ते चले जाए रिंग बन जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन।
छोटे छोटे टुकड़ों का जोड़ना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो एक रिंग छोटी सी, फिर उससे बड़ी रिंग जोड़ते चले जाए तो डिस्क बन जाएगी। तो उसका डेरिवेशन किया जाएगा किसके बेसिस पे? रिंग के बेसिस पे। लिखे, कंसीडरिंग एन एलिमेंटल, बहुत जगह शब्द आ चुका है, इससे पहले शब्द आ चुका है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है बहुत छोटा, एलिमेंटल का मतलब यहां हो जाएगी बहुत पतली। कंसीडरिंग एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस x thickness dx mass dm, let moment of inertia of this elemental ring about the axis of rotation is di, देख लें इतना जल्दी बना। रिंग चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब हमें मास पर यूनिट एरिया तक पता है। यहां देखें, एरिया ऑफ रिंग, एरिया लेंथ इनटू विड्थ। रिंग का एरिया निकालना है। रिंग की लेंथ हो गई 2πx और विड्थ कितनी है? dx। 2πx dx हो गया एरिया किसका? रिंग का। मास ऑफ रिंग जो हमने dm माना है, ये हो जाएगा 2πx dx इंटू m/πr²। देखो जरा, मास पर यूनिट एरिया है m/πr², और एरिया है इसका 2πx dx। 2πx dx को m/πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो dm की वैल्यू आ गई, पाई से पाई कैंसिल, 2 अपॉन 2m अपॉन r² इंटू x dx। ठीक, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या माना है? di, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम पढ़ा चुके हैं mr², m की जगह dm और r² की जगह x²। मास कितना है रिंग का? dm, और रिंग की रेडियस क्या है? x, तो dm इंटू x²। इतना और लिखो। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन बचता है।
चलिए देखें, डी आई डी एम 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट होगी 0 से कहाँ तक, r तक। डी आई का इंटीग्रेशन आई, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ गया एम आर स्क्वायर बाय 2। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर बाई 2। अब बॉडीज तो बहुत सारी होती हैं, कोई कह सकता है किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते जाते हैं फिर आगे वो यूज होता जाता है। जैसे पॉइंट पार्टिकल का यूज किया हमने रॉड में और रिंग में, रिंग का यूज किया डिस्क में, ऐसे ही रिंग का यूज होगा हॉलो सिलेंडर में, डिस्क का यूज होगा सॉलिड सिलेंडर में, डिस्क का यूज होगा सॉलिड स्फीयर में, रिंग का यूज होगा हॉलो स्फीयर में। तो अब इतने सारे डेरिवेशन तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, ना ही उनका कोई सेंस बनता है इतना ज़्यादा करवाने का, लेकिन जो जरूरी इसके फार्मूले हैं वो हम आपको करवाएंगे डेरिवेशन के तौर पे। जो हमने आज करवाए हैं इन्हें एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें, यही आज का वर्क है आपके लिए, इनकी प्रैक्टिस कर लें। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दो थ्योरम है, एक कहलाती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दो थ्योरम करवाएंगे। स्टैंडर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले आपको लिखवा देंगे। उसके बाद स्टार्ट होगी रोटेशन मैकेनिक्स। रोटेशन मैकेनिक्स का पहला पार्ट था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ख़त्म होने के बाद प्रॉपर वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग।